हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कुछ सीडीपी के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो या मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में जो जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे इसकी। तो ये एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का जो सेशन रहेगा और इसमें हम क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर इन इट। ठीक है, कि जितना आप वो चीज़ को करोगे उतने ही बेटर होते जाओगे। तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग है? तो सबसे पहले है ऑप्शन है जो लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि जैसे जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, एक्सरसाइज की जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है द डैश सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हाँ भाई किसने कौन सा लॉ कहता है कि जितना हम मोटिवेटेड रहते हैं, क्यों मोटिवेटेड रहते हैं, टू गेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास, इट इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ इफेक्ट, क्योंकि हमें वो चीज़ इफेक्ट कर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट हमारे पास। थर्ड है द स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग इज कॉल्ड। ठीक है, कि स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल या मेंटल एस्पेक्ट के बारे में एजिंग के जो हम डिस्कस करें तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जर्नेटोलॉजी। ठीक है जी, इसमें जो राइट आंसर रहेगा जर्नेटोलॉजी। टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड टू एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट है हमारे पास कि इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना पार्ट्स में, फिर उसको एग्जामिन करना, वो क्या होता है जी हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, एनालाइजिंग कहते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो उसका राइट आंसर रहेगा एनालाइजिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स किए थे उसमें से क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि हमने क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो प्रिंसिपल नहीं है उसकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास। सिक्स्थ है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेटर ऑप्शंस फॉर, किसके लिए बेटर ऑप्शंस हैं? लिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन, स्मॉल चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है लिटरेट पर्सन के बारे में। ठीक है जी। सेवंथ क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट या नो वाला जरूर याद रखना कि उन्होंने पूछा कि इसके अलावा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द टीचर वे ऑफ टीचिंग, सेकंड है मेंटल रिटार्डेशन, थर्ड है प्रीनेटल यूज ऑफ अल्कोहल, फोर्थ है मैग्नेटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो ये जो टीचर का वे ऑफ टीचिंग है उससे कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है हमारी। तो जो राइट आंसर है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी डज नॉट ऑकर ड्यू टू टीचिंग मेथड। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अफेयर ऑफ लर्निंग, नेचुरल, पर्सनल, सोशल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा सोशल है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के साथ गो थ्रू जरूर हो जाना। कई बार होता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो वो क्वेश्चन में आ जाता है, तो वो हम उससे डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेयर ऑफ लर्निंग। तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास रहेगा सोशल। नाइन्थ क्वेश्चन है इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है इज अनरियलिस्टिक गोल, ये गलत है हमारे पास। इज डिटरमाइंड टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। थर्ड है विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल, कभी भी स्कूल पे बर्डन डालने वाली बातें हमने आंसर में नहीं लिखनी है। फोर्थ ऑप्शन है रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, अ कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा कि हमें चेंज इन एटीट्यूड लाना चाहिए, तो हमारा डी ऑप्शन है जो वो करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है जैसे हमने डिस्कस किया था द सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल एक्सप्लेन डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। सिफेलोकॉर्डल क्या था हमारा, हेड टू टो। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है हेड टू टो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इज, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा इन्होंने, ए ऑप्शन दिया हेरिडिटी, बी ऑप्शन दिया इन्वायरमेंट, सी दिया बोथ ए एंड बी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो कभी भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अलग अलग नहीं चलेंगी। इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी जो हमने डिस्कस किया था इज इक्वल टू डेवलपमेंट। तो हमारा जो बोथ ए एंड बी रहेगा आंसर हमेशा। फिर 12th क्वेश्चन है जर्नली द बेबी एक्सप्रेस स्माइलिंग कंडीशन व्हेन इट्स फेस और चीक्स आर टच जेंटली, इट हैपन्स ड्यू टू। कभी भी छोटे बच्चे को हम ऐसे उसके गालों पे हाथ लगाए तो वो एकदम एक्शन करता है, एक्सप्रेस स्माइलिंग इमोशन, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्सेस। ये बात भी हमने डिस्कस की थी, ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्सेस हमारे पास। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक डिनोटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। वो क्या चीज़ है,
द कैरेक्टरिस्टिक्स डिनोटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। क्या है वो? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है हमारे पास। द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड टीचिंग, पर्सनलाइज्ड टीचिंग का क्या मतलब है? वो हमारे पास जो है आंसर उसका रहेगा टू टीच चिल्ड्रन एज पर देयर एबिलिटीज़, कि बच्चों को उनकी काबिलियत जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से पढ़ाना, वो क्या है हमारे पास? पर्सनलाइज्ड टीचिंग। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड की डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ जो है अफेक्ट नहीं करती है, वो इन्होंने पूछा है। ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी कल्चर, ऑप्शन सी अचीवमेंट, ऑप्शन डी ग्रोथ। तो अचीवमेंट है जो हमारी वो डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करती है, बाकी तीनों चीज़ों जो है करती हैं। 16th क्वेश्चन जो है इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ जो चाइल्ड है उसके साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है कि उन्होंने पूछा है कि शुड बी सेंट ओनली टू स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड नॉट टू द रेगुलर स्कूल। तो ये गलत बात है क्योंकि हमने इंक्लूजन की बात करनी है। विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली, तो उनको सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। तो ये हमारा रहेगा जो राइट आंसर, कि वो भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ या जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ तो। ठीक है जी। फिर उसके बाद 18th क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड लर्नर, कि गिफ्टेड लर्नर है जो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसका आंसर है ही कैन फील अंडर बोर्ड और स्टिमुलेटेड और बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ, कि जो एक गिफ्टेड चाइल्ड है अगर वो उसको बोरिंग्स लग रहा है या काम उसके हिसाब से नहीं है, उसके लेवल से नीचे है, तो वो बोर फील करेगा हमारे पास। ठीक है जी। फिर 19th क्वेश्चन है फ्यू चिल्ड्रन इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट यू विल टीच देम, कि उसको कैसे टीच करोगे। ऑप्शन ए है अलॉन्ग विद द क्लास, ऑप्शन बी अलॉन्ग विद द हायर क्लास, ऑप्शन सी इज बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स, ऑप्शन डी ओनली व्हेन दे वांट। तो ये इसका जो सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर रहेगा वो है बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम्स, कि हम जैसे जैसे एनरिच्ड प्रोग्राम्स उनके लिए डिज़ाइन करें। ठीक है। 20th क्वेश्चन है अ प्रॉब्लम चाइल्ड इज पैम्परिंग गार्डियंस, हेरिडिटी प्रॉब्लम, आईक्यू प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर है पैम्परिंग गार्डियन है सॉरी। तो ये बात याद रखना, प्रॉब्लम चाइल्ड इज अ पैम्परिंग गार्डियंस। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है चाइल्ड, जो एक कहें कि शरारती बच्चा, तो उसका जो मेन रीज़न है कि पैम्परिंग गार्डियंस हैं वो हैं। ठीक है जी। 21st आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि एक बच्चे का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है माइनर सा, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रेज, ऑप्शन बी रिवार्ड, ऑप्शन सी स्ट्रिक्टनेस, ऑप्शन डी इग्नोरेंस। तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसकी जो थोड़ी बहुत शैतानियाँ हैं, और जो उसका जो बेटर है उसको देख के चले हम। नेक्स्ट है द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है उसका जो कंक्लूजन है वो क्या रहता है हमारे पास? सर्टेन रहता है, क्योंकि जो डिडक्टिव था वो था रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं। हम जब हम रूल से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हमारे पास एक सर्टेन जो है आंसर रहता है, तो इसका आंसर रहेगा सर्टेन। फिर उसके बाद आ गया द डैश द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड द बेटर अ पर्सन हैज़ लर्न द लेसन, कि जितना स्ट्रॉन्गर, स्टेबल, वीकर और अनस्टेबल, ये 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो जितना स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड होगा उतना ही जो एक इंडिविजुअल है उतना ही बेटर वो लर्न कर पाएगा। ठीक है जी। द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है जी। फिर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी के रिक्वायर्ड जो इंटेलिजेंस है कौन से कितने टाइप्स की हैं, कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है, तो वो हमारे पास है जी उनका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की सिंथेटिक, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल। ठीक है। ये सीरियल वाइज ही होनी चाहिए, सिंथेटिकल, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल, SAP आप याद रख सकते हैं, SAP से सिंथेटिक, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल। किसने कहा है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा है। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं हमारे पास? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये हमने डिस्कस किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी, जो अपनी पहली वीडियोस डाली हैं। तो द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़, जब हम कोई आइडियाज़ अपनी नॉलेज को या स्किल्स को अप्लाई करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो कही जाती है। फिर उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन, तो ये क्या है इसका? इनेट आइडियाज़। ये हमने जो की थी वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसके रिलेटेड है। जॉन लॉक ने क्या कहा था कि जो एक बच्चा है उसके माइंड में कभी भी इनेट, जो जन्म से ही कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं। फिर आ गया उसके बाद
रॉस एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड विच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम, रॉस ने जो एजुकेशनल मेथड दिया था उसमें क्या था कि बच्चे को सोसाइटी से रिमूव करना, ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा सोसाइटी। फिर उसके बाद आ गया, अ प्रायरी नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ, एक्सपीरियंस, ठीक है। अ प्रायरी नॉलेज, जो पहले वाली नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस की हमने कुछ अभी पढ़ा ही नहीं है, उससे पहले वाली नॉलेज क्या है, वो एक्सपीरियंसेस पे इंडिपेंडेंट रहती है। फिर उसके बाद आ गया, पोस्टीरियर नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज नोन बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रायरी में एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिपेंडेंट है उससे, और जो पोस्टीरियर है उसमें जो है एक्सपीरियंस है, उसके रिलेटेड जो है ये रहती है, ठीक है जी। तो ये जो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये जो लास्ट जनवरी 2020 का जो पेपर हुआ था उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर सीरीज थी CDP की। तो ऐसे ही रोज़ हम एक क्वेश्चन आंसर जो है सीरीज जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक रही है, और इसके इस वीडियो के ज़रूर गो थ्रू हो जाना, क्योंकि कई बार होता है कि कोई कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया होता है और वो क्वेश्चंस में आ जाता है सामने, तो हम उसको पता होता है, हम उसके आंसर को एक बार मार्क कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो रही हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की। तो आज के लिए बस इतना ही था, हम कल एक नया क्वेश्चन पेपर के साथ डिस्कस करेंगे CDP का। थैंक यू।